नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। और 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि इस हफ्ते जिस तरीके से टूट रहा है बाजार, क्या आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी आएगी गिरावट? क्योंकि आज है बाजार बंद और हम हैं तत्पर पूरी तरीके से कल की रणनीति आज बनाने के लिए। जी हाँ, शुक्रवार को कैसी रहेगी बाजार की चाल, अभी किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए, बजट बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, बजट से पहले क्या खरीदें क्या बेचें, इसके अलावा तीसरी तिमाही के जो नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर क्या स्ट्रेटजी अभी प्लान करनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए, कल के लिए, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन उन सबके पहले सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये साल बड़ा मंगलकारी रहे, अच्छी फसल हो, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और इस बीच हमारा जो है पोल भी चल रहा है, उस पर भी निगाहें रखिएगा। हाल के बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए आपका अगला कदम क्या होगा, इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। यानी कि बाजार की गिरावट में बाइंग करनी चाहिए पहला विकल्प, प्रॉफिट लेकर के शेयर को अब बेचना चाहिए, अभी जो है होल्ड करना चाहिए, और अभी बाजार से दूरी बना करके चलनी चाहिए। आप की क्या राय है इसको लेकर के आप लोग पोल में भी लगातार हिस्सा लेते रहें। लेकिन इन सब के बीच में कोई बड़ा ट्रिगर बाजार को नहीं मिल पा रहा है। क्या वो बड़ा ट्रिगर यूएस ट्रेड डील को लेकर के होगा या कुछ और निकल करके आएगा, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज कोई असमंजस, कोई दुविधा नहीं, बाजार बंद है तो मतलब ना गिरने का डर, ना बढ़ने का खतरा, कोई टेंशन नहीं, ना कोई उत्साह। लेकिन ये सर ओवरऑल अगर बाजार की स्थिति देखें, एक रिकवरी आई इस उम्मीद में कि एम्बेसडर साहब जो यूएस के थे उनका एक स्टेटमेंट आ गया, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि नीचे 25,600 तोड़ने को राजी नहीं है। वो वहीं से जा करके जो है, हम चाहे वो एफ&ओ के डेटा देख लें या फिर जो तस्वीर हमारे सामने है, दोनों तस्वीरें ये बयां कर रही हैं तेज़ी के साथ नीचे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बाजार ऊंचाई भी नहीं भर रहा है, ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है। अब किस बात का इंतज़ार और कैसे देख रहे हैं आप इस तरह के बाज़ार को? और आज हम इस बात पर भी फोकस करेंगे कि फ्राइडे के सेशन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन पहले ओवरऑल मैक्रो पिक्चर पे आपकी राय। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। उसके साथ साथ सर मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, और पोंगल की भी डाउन साउथ वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। दो हमने मकर संक्रांति कल मना ली, और बाजार ने कल की जो हमने छत पे अपनी हुड़दंग करी थी उसके लिए एक अच्छी छुट्टी दे दी, चाहे बीएमसी इलेक्शंस के कारण ही हुआ। कंधे वंदे थोड़े दुख रहे हैं अभी, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस नहीं रहती और इतनी पतंग उड़ाते हैं और सब करते हैं। तो अब सर बाजार पे आ जाते हैं। देखिए, बाजार बहुत हद तक अभी जहां पोजिशनड है, जो आपने जितने भी ऑप्शंस दिए ना, उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन तो मैं समझता हूं कि हमारे बोनस परिवार के सभी सदस्यों के लिए नल एंड वॉइड हो जाता है, प्रॉफिट में अगर है तो। हमारे पोर्टफोलियोज की जो हालत हो रखी है, तो वो प्रॉफिट वाली सिचुएशन तो बहुत कम दिख रही है। बट अब एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अभी द बेस्ट वे टू हैंडल इज वेट एंड वॉच। एसएमएस स्टॉक ऑप्शन के नाम से आईडी बनाई हुई है भाई साहब ने, और वारी एनर्जीज को लेकर के परेशान है, और इन्होंने लिया हुआ है 79 शेयर 3260 पे। काफ़ी ऊपर की खरीद है सर इनकी वारी को लेकर के। अभी अगर देखें तो वारी में प्रेशर बढ़ा है, और अगर हम अभी बीते एक महीने की बात करें तो 14% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। और कितना डाउनसाइड यहाँ से देख रहे हैं सर, 2558, 2559 ये लेवल देखने को मिल रहा है, और इन्होंने भाई साहब ने 3200 के ऊपर लिया हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? सर देखिए, अब इनको मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो अभी मेरे को इसका डाउनसाइड रुकता हुआ लग नहीं रहा है, और कंटिन्यूसली हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि आपको प्रेशर और फील होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, मैं यहाँ पे एवरेज करने की भी इनको नहीं सलाह दे पाऊंगा, मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे थोड़ा फर्दर डाउनसाइड ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पोजिशन है अभी, 20 to 80 एक ऐसा लेवल मुझे दिखता है जहां पे आपको एवरेज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपका प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा है कि आपका फिर होल्डिंग पीरियड लंबा हो जाएगा। 20 to 80 के स्टॉप, 20 to 80 पे आप खरीदिएगा, और जो आप एवरेज की बाइंग करेंगे ना, उसका 2090, चाहे तो लिख भी लें, 2090 का स्टॉप लॉस आप लगा के वो बाइंग अपनी करिएगा। जैसे ही 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर या ट्रेड डील ठीक होती हुई कुछ वहां से कोई आपको पॉजिटिव न्यूज आया, उसमें मूवमेंट आता हुआ दिखे,
ये स्टॉक आपको एक बाउंस बैक देगा। वो बाउंस बैक आपको 2848 तक लेके जा सकता है, 2850, 2850 रुपए तक लेके जा सकता है। वहां पे एक बार एवरेज जो आपने किया हो वो डिप्लॉय कर दें और फिर वेट करें। अभी आपको इजी एग्जिट इसमें नहीं मिलेगा, प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यही स्ट्रैटेजी अभी आपको मैं सुझा सकता हूँ। हम्म, ये एनर्जी आपको सिखाई गई है वारी एनर्जीज को लेकर के। और इस बीच जो हमारा ऊपर का नंबर चल रहा है जिस पे आप लोग सवाल भेज रहे हैं और नहीं भेज रहे हैं तो भेजिएगा, तो उस पर आपको बता दें कि जब आपको कॉल आए, जो लोग भी सवाल व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, तो व्यस्तता होगी आप लोगों की, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब जब प्रयास करें तो फ़ोन जो है पिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि फिर आपका सवाल मिस हो जाए। तो ये ज़रूर अवश्य ध्यान रखिए। नील कमल चौहान जी हैं हमारे दर्शक सर, गोदावरी पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं। 265 के भाव पे लिए हुए हैं और इनके पास हैं 300 शेयर। तो अभी अगर हम बात करें गोदावरी पावर को लेकर के, तो सर ये चल रहा है 263-64 के आसपास ही चल रहा है, तो ज़्यादा लॉस में है नहीं भाई साहब। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर गोदावरी पावर को लेकर के? 265 की खरीद है, 300 शेयर इनके पास है, नज़रिया हमें पता नहीं है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 6-7% रिकवर हुआ है लोअर लेवल से एक महीने के अंदर, आपकी टिप्पणी? सर देखिए, अभी इसमें भी ना कोई गेम चेंजिंग सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से ये पोजीशन है, अगर आप छोटी अवधि के लिए इसको लिए हैं तो कहीं भी आपको 276 278 का लेवल देके आप प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर लें। अगर समय दे सकते हैं 2-3 क्वार्टर का, तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि हाँ, आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय गुड नंबर्स। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस जंक्चर पे कि हम हर कंपनी के नंबर्स को बहुत क्लोजली स्टडी करें, क्या सिचुएशन बन रही है उनकी। 298 लेवल्स तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं, इसके लिए एक और चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट सुझा देता हूं, वो होगा स्टॉप लॉस। 252 का होगा स्टॉप लॉस। 252 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखे, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि पेन पॉइंट फिर बढ़ सकता है और ये आपको 228 के पहले कहीं भी सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखेगा। ये बात तो यहाँ पर। अच्छा सर आगे बढ़ें, क्वेरीज तो हैं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनदीप गिल जी हैं हमारे साथ। मनदीप जी को नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। सबसे नमस्कार। पहले तो आपको ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी लख लख और बधाइयाँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिला से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या करते हैं फतेहाबाद में सर? जी जी जी, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी सर। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम और क्या सवाल है आपका? सर आपका प्रोग्राम बहुत बेस्ट है जी सर। और सबसे अच्छा तरीका तो जो आपका एंकरिंग का है। अरे सर धन्यवाद सर, वाह सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपकी जो एंकरिंग है वो दिल जीत रही है सर। अरे सर, और ये जो आपने आपके तो- पैनल पे अभी सर रसिक जी हैं जी सर। सर, इनके मुख वाणी में जो रस और जो इनका रिसर्च है, सलाम है सर इनको। अरे ये रस तो भरा हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं, ये तो मैं भी जी जी मानता हूँ। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं निचोड़ने की जितना रस निकल जाए। हाँ चलिए, आज कैसे याद किया सर, क्या सवाल है आपका? सर, या तो हरोगी करते हैं या तो आज तो आप लोगों ने याद किया है मेरे को। और मेरा बेल के ऊपर सवाल है सर। 410 की बाइंग है सर, 100 से 100 शेयर और लॉन्ग टर्म का भी है सर। 410 की बाइंग है सर आपकी? जी सर, अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? लॉन्ग टर्म है सर, लॉन्ग टर्म। चलिए अच्छी बात है सर। बीएल पे लगातार हम लोग बातचीत करते भी रहे हैं और मतलब कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं। और सर 410 पे लिया हुआ है। अब इसकी एक अभी के माहौल में बीते एक महीने से एक रेंज में है, नीचे जा रहा है, फिर वहाँ पे भी लोग खरीद रहे हैं। ऊपर 20-25 पे जा करके प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे 400 के नीचे आए, फिर अपना खरीद लो। इस तरह की एक रेंज बना के चल रहा है। भाई साहब का नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, आपका व्यू बीएल? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग की तरफ से ऐसा फीडबैक और रिस्पांस देखने को मिलता है।
बट विपुल सर के सामने ये रस वाली बात आप, अब मैं क्या ही बोलूं, आपने क्या बात करी है। बट चलिए, जोक्स अपार्ट, अब आ जाते हैं स्टॉक पे। देखिए, क्लियर केस है और कंटिन्यूसली मैं एक चीज बोल रहा हूँ सर, एंड आफ्टर जो यूएस का आपने देखा हो एक बजटरी एलोकेशन बढ़ गया है डिफेंस में, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको और डिफेंस में मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। दो डिफेंस अंडर परफॉर्म किया है, बट इस स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट किया है। मैं समझता हूं आप इसमें बिल्कुल बने रहें, मुझे कोई भी परेशानी की बात नहीं दिख रही है। और अब इसका चार्ट भी थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। 436 तक का मूवमेंट आपको ये बहुत जल्दी करता हुआ दिखा सकता है। अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लंबी अवधि अगर इसको होल्ड कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 436 भी मत देखिएगा, 464 भी मत देखिएगा, 525 के ऊपर देखेंगे कि आपको क्या करना है। और अगर आपके पास फंड पोजीशन है और कभी भी किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको अब ये 368 से 374 की रेंज में दिखे, आप चाहें इसमें अपनी पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिएगा। आपकी प्राइसिंग भी ठीक हो जाएगी और एक क्वालिटी स्टॉक का क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं गिल साहब आपको उत्तर आपके प्रश्न का यहाँ पर मिल गया होगा। अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की, और हमारे अगले दर्शक हमारे ट्रेन इन रेन के नाम से इन्होंने जो है आईडी बनाई हुई है। आपका प्रश्न भी लेते हैं सर, थोड़ी देर रुक जाइए। लेकिन उससे पहले सूरज गौरव जी कह रहे हैं, विपुल सर यू आर ए ग्रेट होस्ट। आपकी हिंदी सुनकर मुझे केबीसी वाले अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है, एकदम प्योर हिंदी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इतने बड़े आदमी को मतलब जो है तुलना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, क्या ही याद है। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की टिप्पणी। और इस बीच जो है सर अगली टिप्पणी जो आपसे जानना चाहेंगे, कल कुछ एक शेयरों में सर धुआंधार रफ्तार देखने को मिली। उसमें एक शेयर था MMTC। इसको हम फ्राइडे के सेशन में आपसे बात भी करेंगे और फिर शनिवार को हम अपने छोटे शेयर में भी लेके आएंगे। उनकी अंशुल जैन जी की कॉल भी थी इस पर, और उन्होंने शायद 72-73 का कुछ टारगेट दिया था। वो टारगेट अचीव हुआ 72-70 के आसपास। आज काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, अब फ्राइडे के सेशन या आने वाले टाइम के लिए क्या राय आपकी रहेगी? एक महीने में 25% की रैली आई है, और जो एक रैली गोल्ड की है उसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका सीधा सीधा असर इसको भी देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या है MMTC को लेकर के? सर मैं एक्चुअली, होता क्या, प्रॉब्लम एक ही है, मतलब आप फिर अब आपने क्या अंशु सर का नाम ले लिया तो मेरे लिए सिचुएशन थोड़ी सी और नहीं डाइसी नहीं, हो कोई गई। बात नहीं, उसमें सर व्यू है सबका, उन्होंने ट्रेडिंग भी नहीं, किया। आप हाँ जी। आ, अब वो क्या, उनका टेक्निकल रीडिंग जो है हाँ वही मैं कह रहा बहुत स्ट्रांग है। बट सर मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या दिखती है, मैं आपसे एक बेसिक बात करता हूं सर। ये गोल्ड की प्राइस को लेके अगर आप इसमें ग्रोथ देख रहे हैं, एक क्लियर केस समझ लीजिएगा सर। इसकी अदर इनकम है 618 करोड़, और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही है पिछले 5 साल की 86% से, हमेशा कम होती आई है। और इसके पास सर 37,136 करोड़ रुपए का कर्जा है। क्लियर केस है कि फंडामेंटली कंपनी बिल्कुल रूल आउट कर देनी चाहिए। मैं पहले भी, हमारी जब बात हुई, मैंने एक ही चीज कही सर, मैं समझ नहीं पाता हूं इस कंपनी के पास कोई बिजनेस नहीं है। एक MMTC और एक STC भी आप देखेंगे सर सेम सिचुएशन पे हैं। अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे अंशुल सर ने जो बात बोली है, मैं कहूंगा आप अभी उस चीज के साथ नहीं, बने अभी रहें। तो एक टारगेट तो अचीव हो ही गया उनका, तो चलिए ठीक है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन आपका व्यू, और मतलब अभी अगर फंडामेंटल के आधार पर के मतलब अगर चुनना हो तो आपकी आप कह रहे हैं कि अभी अगर जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार के लिए मुनाफा बुक करते रहे ना? बिल्कुल मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और आप अगर ऐसी सिचुएशन में कि आपको और अपसाइड दिख रहा है, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस, उसके नीचे आए तो निकल जाइएगा। जब तक ये रैली कंटिन्यू हो रही है, अभी आप इसको कंटिन्यूड मूवमेंट में देखिए, हो सकता है आपको 77 तक का भी भाव दिख जाए, क्योंकि सर बाजार है, कभी भी किसी चीज का भाव दे सकता है। 77 रुपए तक का मूवमेंट देख सकता है, 64 रुपए का स्टॉप लॉस। और जो लोगों ने नहीं लिया है और फंडामेंटली अच्छी कंपनी ही लेना चाहते, बिल्कुल दूर रहेंगे। अच्छा, एक हमारे DHAKD क्या है, धक डेरा साहब है, कह रहे हैं गोदावरी पावर में लेके रहूँगा, कोई कुछ भी कहे ले लीजिए सर। मतलब ऐसा, मतलब उसमें कोई बांध के थोड़ी रखा है आपको। अद्भुत है हमारे दर्शक। अरे आपने सवाल सवाल पूछा, सवाल का एक व्यक्ति ने अपने एनालिसिस के हिसाब से उत्तर दिया। आपको लेना है नहीं लेना है, कोई घर में आपके हाथ थोड़ी बांध लेगा। बड़े भावुक लोग हो जाते हैं हमारे दर्शक जो है। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं, एक और काउंटर जिसपे कि कल काफ़ी लोगों की सकारात्मक टिप्पणियां निकल करके आई।
कल के सेशन में और तेज़ी भी रही, वो है सर सेल को लेकर के सर ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है फिर से। और क्या ये इस बार चलेगा या फिर वहीं से वापस होगा, क्या टिप्पणी रहेगी? इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 152.80 है, कल 152.65 का हाई लगा है, वही लेवल जहां से वापस हो रहा है बार बार। तो क्या टिप्पणी रहेगी सेल को लेकर के? क्या इस बार ये ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है जिस तरीके से पूरे मेटल पैक में तेजी रही है? सर एक चीज आप इसमें देखिएगा, जो मैं वैल्यूएशंस की बात कर रहा था, जो मुझे और सारी स्टील कंपनीज में एक प्रॉब्लम दिखती है, वो इसकी यूएसपी है सर। सर इसकी बुक वैल्यू 141 रुपीज की है। 141 रुपए की बुक वैल्यू का शेयर आपको 152 रुपए में अभी भी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सेल के लिए सर हमने फ्राइडे को ही बात करी थी, आप पूछे थे कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, मैंने कहा था अपर लेवल आएगा। अब करना क्या है, जिन लोगों ने एज अ ट्रेडिंग बेट लिया था लोअर लेवल पे और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ठीक है चल गया, 154 लेवल्स है, एक बार बुक कर लीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। बट जो लोग इसके फंडामेंटल को समझ सकते हैं, और सर एक चीज अभी हम लोगों ने एक रिसर्च करी थी, और जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक इंस्टीट्यूशन में भी हम गए थे और सारी चीजें, सर मेटल का जो आपका प्रोडक्शन है और रिक्वायरमेंट जो है वो 2030 तक बहुत बढ़ने वाला है। स्पेशलिटी स्टील में सिर्फ सेल है, आप कंफर्टेबली इसको होल्ड करिए। 168 तक के लेवल्स आपको देखने में कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, और आने वाले समय में आपको 178 तक के लेवल भी दिखा दे तो कोई चौंकने वाली बात नहीं। ये बात सेल को लेकर के निकल के आई है। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जय कुमार जी नागौर राजस्थान से। जय कुमार जी, जय जयकार हो आपकी। नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार आशीष सर जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर बहुत अच्छे हैं, हम लंबे दिनों के बाद ही आपका कॉल मिलाना हुआ है। लेकिन मेरे साथ पेटीएम के शेयर 500 शेयर है 1366 के भाव पे, क्या होल्ड करे या रखे सर? 1366 के भाव लिए 500 शेयर। अच्छा ठीक है सर, और माफी चाहेंगे आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। वैसे प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? 21 और है कि जेपी पावर है 2192 रुपए के लिए है 500 शेयर, 21 रुपये 92 पैसे पे। और एक सर और आईएफडीसी बैंक के 85 सर अब थोड़ा सा मतलब जो है बाकी लोगों को भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए। लंबे समय से बात हो रही है, मैं रचित सर का एकदम फैन हो गया, आपका प्रोग्राम सुबह शाम देखता हूँ सर। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नागौर के अंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की और हमारे चैनल को प्रचारित करने की जिम्मेदारी आपकी है सर। रचित सर हमारे जयपुर शहर के हैं, पास के ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जयपुर क्या मतलब, इनका तो पूरा मुल्क ही इनका है सर। मतलब अभी कोई लखनऊ से आ जाएगा तो भी नहीं क्या है सर। हमें बेस्ट लगे रचित सर, जो जानकारी देते हैं छोटे शहरों के बारे में, सटीक जानकारी देते हैं, वो उनका फैन हूँ बहुत बड़ा। नहीं सर, मतलब वो तो सर मैं भी हूँ बहुत बड़ा फैन इनका। और आप भी एंकर हो, जो आपके एंकर भाई, तो आपकी तो पूछे ही मत, आपका तो लाजवाब। अरे नहीं सर, मतलब क्या मतलब जो है, नहीं आपकी बातों में तो सर हम फिसल गए, 2 महीने से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, फिसल गए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो खुद बिजनेस मैन है सर, शाम को 8 बजे आपका जो लास्ट डेट होता है, लास्ट प्रोग्राम होता है, वो पूरा शो देखता हूँ मैं। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत दिल से आभार सर। और आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन 15 दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हो रही सर मेरे। अरे सर वो थोड़ी सी क्षमा इसलिए चाहेंगे, कई बार ज्यादा लोग हो जाते हैं सर, अब आप समय हो मतलब समय की कमी रहती है, और मतलब माफी चाहेंगे और आप मेरी तरफ को रचित सर को नमस्कार बोलना, मैं उसका बड़ा फैन हूँ सर। अरे सुन रहे हैं एकदम जैसे वो छोटे शहरों की सटीक जानकारी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सही जानकारी दे, यस या नो में। वाह बहुत शानदार, यही मतलब जो है ना, यही उनकी कला जो है, वही जो है सबको दीवाना बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शुरू करते हैं आपके प्रश्न। पहले पेटीएम पे बात कर लेते हैं, थोड़ा महंगा आपने दोनों ही शेयर थोड़े महंगे खरीदे हैं आपने। ये 1366 है सर, 1366 है, 366 होता तब तो नागौर जय कुमार साहब तो बिल्कुल एकदम वो हो जाते। लेकिन अभी इनकी नुकसान हो रहा है सर पेटीएम में इनको ठीक ठाक। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पेटीएम को लेकर के? पहले पेटीएम पे बात कर लेते हैं, फिर छोटी टिप्पणी सर जेपी पावर को लेकर के भी सर का सवाल था। जी सर। सबसे पहले तो अच्छा लगता है, और सर इनकी ना जो टोन थी आपने नोटिस करी, टिपिकल जो हमारे इस साइड की एक एक्सेंट था ना इनका, वो सुनने को मिला, तो मजा आया, अच्छा लगा इनकी बातें सुन के। और थैंक यू, आप फॉलो करते हैं शोज और आप इसको आगे भी शेयर करिएगा।
अब आ जाते हैं पेटीएम पे। देखिए सर, पेटीएम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स का बहुत देर से इंतजार किया जा रहा है। जिस तरीके से एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में अभी ये चल रहा है, वैसे ओवरऑल आप देखें जो डाइवर्सिफिकेशन कर लिया इनका बिजनेस ने और सारी चीजें, गोइंग फॉरवर्ड द स्टॉक विल परफॉर्म गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इन्होंने ले रखा है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रिजल्ट के पहले इस वॉलेटाइल मार्केट में 1246 तक का भी मूवमेंट ये करता हुआ दिखा दे, या 1220 तक भी आ जाए, तो आप विचलित ना हो ना, आप एवरेज करेंगे क्योंकि आपका प्राइस डिफरेंस कोई इतना बड़ा नहीं है। आप वेट करें, इसके नंबर्स आएंगे, नंबर्स अगर पॉजिटिव होते हैं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 1396 से 1420 रुपए तक लेके जा सकता है। अगर नंबर हम मानते हैं इन लाइन हुए या नंबर कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुए, तो ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही रहेगा। फिर हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा किसी बड़े अनाउंसमेंट का या इंप्रूव नंबर्स का। ये तो हो गया पेटीएम। जेपी पावर सर सब अपनी निगाहें लगा के बैठे हुए हैं, जब अनाउंसमेंट आ जाए, एसोसिएट जो जेपी एसोसिएट इनकी कंपनी है उसको अडानी जो टेक ओवर कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद इसमें बायबैक आएगा। मैं समझता हूं भी रिजल्ट सीजन और बजट के बाद कहीं ना कहीं आपको वो क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। अभी होल्ड करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा, सबसे पहले 24 और 28 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी परेशानी और चिंता की बात नहीं है। जेपी पावर सर? जेपी पावर ही तो बताया सर अच्छा, अभी। और पेटीएम दोनों हो गया ना सर? जी चलिए अब जरा फटाफट जो है अगली टिप्पणी ले लेते हैं सर। सर जरा एमसीएक्स देखिएगा, एमसीएक्स में मोमेंटम थमता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ कमोडिटी की रैली और उसका एक्सचेंज, दोनों की ही तूफानी रैली चल रही है सर। और अभी एमसीएक्स में क्या करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सवाल आज भी हैं, और क्या जिनके पास हैं वो अभी कुछ दिन होल्ड करें फ्राइडे के सेशन में भी, या क्या यहाँ पे तेज़ी बनी रहेगी? एक महीने में 18-19% की रैली यहाँ पर हमने देखी है। आपकी राय क्या रहेगी? बीते 5 दिनों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर करीब 8-9% भाग चुका है एमसीएक्स। सर, दो देखिए, अभी हम लोग इक्विटी वाले रह गए और ये कमोडिटी का स्टॉक है तो हमारे ऐसे कॉम्पिटिटर जिसने साल भर तक हमको परेशान किया, और आने वाले समय भी सर लंबी अवधि के लिए परेशान करने वाले हैं। क्योंकि ये जो गोल्ड सिल्वर का मूवमेंट आपने देख लिया है सर, अब इसके बाद लोगों का एक एसेट क्लास के प्रति जो एक झुकाव है वो बढ़ गया है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली आप देखेंगे इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी में भी अच्छा होता हुआ दिखेगा। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं, और सर अब आप देखें कि कुछ कुछ फंड्स भी ना बहुत एग्रेसिवली गोल्ड और सिल्वर के लिए और ये सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल बने रहें, कोई परेशानी नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा, और मैं समझता हूं कि आप अभी इस पोजीशन को कंटिन्यू करके रखिए। नंबर्स भी इसके नंबर्स अभी आए नहीं हैं, नहीं आए, नहीं आए जी, इसके नहीं आए हैं नंबर्स। आते आते मैं समझता हूं आपको एक बार 25-40 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपने बहुत छोटी अवधि के लिए लिया है, वहां प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपने उन लेवल्स पे लिया हुआ है जब हम इसको 7800, 8000 और उन लेवल से कवर करते हुए आ रहे हैं, उन लेवल्स पे लिया, तो मैं कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रेच जरूर हो गया है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे 25-40 पे, और जो नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, कभी भी, क्योंकि मूवमेंट सर बहुत ज्यादा हो गया है, कभी भी ये कूल ऑफ करता है और 2270, 2260 की रेंज में आता है, वहां पे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बनाइएगा। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बट स्टैगर्ड मैनर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां से भी अगर कूल ऑफ होता है तो 2110 तक का मूवमेंट आपको ये दिखा सकता है। चलिए ठीक है सर। एक मोमेंटम वाला शेयर और जो कि फ्राइडे थर्सडे के नहीं, आज तो थर्सडे है, वेडनेसडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम दिखाया, वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पे सर काफ़ी क्वेरीज भी हैं। 0.25% की रैली देखने को मिली है, और इस पे हम लोगों ने तब बात की थी जब इसका ये था कि अब ये सेंसेक्स में और उसमें मेन इंडाइसेस में आने वाले जा रहे हैं, और यस बैंक को लेकर के, यूनियन बैंक को लेकर हमने बात की थी। अब मोमेंटम पकड़ा है सर, और क्या करना चाहिए अभी जरा देखिए एक बार के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूनियन बैंक को लेकर के? 180 पे आ गया है सर। सर यूनियन बैंक के लिए तो एक ही चीज बोलेंगे, देर आए दुरुस्त आए। और सर उस टाइम से आप देखिए, हम बातें कर रहे थे जब बहुत लोअर लेवल पे था, और हमारा मजाक भी उड़ा कि क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, ये शेयर चलने वाला ही नहीं है। सर यूनियन बैंक के लिए आप देखिए, क्योंकि हमने फंडामेंटल्स की अभी बात कर रहे हैं, 172 की तो बुक वैल्यू है सर, 179 अभी भी आपको मिल रहा है। आप इससे ऐसे समझ लीजिए कि वैल्यूएशन कंफर्ट किसी बैंक का कितना अच्छा हो सकता है, और बैंक निफ्टी में आ गया, फंड फ्लो और आए गई। मैं समझता हूँ सर ये रैली अभी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी, ठीक। और थोड़ा सा हायर लेवल पे 182 या 186 रेंज में आपको प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिख सकती है। और क्योंकि सर ये सिंगल डे मूवमेंट है,
उस मूवमेंट को वापस से रीइनिशिएट करने के लिए 166 तक भी आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपने इसको बहुत छोटी अवधि के लिए लिया था, मैं कहूंगा 182 से 86 के लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आपने इसको लंबी अवधि के लिए ले रखा है तो ये विचलित होने वाली कोई बात है ही नहीं। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो 166 से 164 या 68 की रेंज में है, वहां बना लीजिएगा। और जो लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं आराम से रखिए, अभी और अपसाइड है। ठीक। अच्छा, जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे, वो सवाल राकेश शर्मा जी ने पूछा है, तो उन्हीं के माध्यम से मैं पूछ लेता हूँ। कह रहे हैं कि एक तो ये पूछ रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, या फिर किसी और बैंक में। इनके पास ऑलरेडी पीएनबी है 122 पे, तो एक तो पीएनबी बता दीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए आपने बोला कि अभी नहीं लेना है, 166 पे लेना है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है सर। दूसरा सर, हमने मतलब फ्राइडे की ऐसी आदत हो गई, सैटरडे का शो करते करते छोटे शहर की, वो हमेशा फ्राइडे ही निकल रहा है। तो वो बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये कुछ एक शेयर हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वेडनेसडे के सेशन में सर। तो वो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? इंडसइंड बैंक भी भागा, काफ़ी शानदार चला। तो ये मैं चाहूँगा कि खटाखट खाली अगर हम लेवल डिस्कस कर सकें, क्योंकि अभी हमारा रेलवे पैक पूरा बचा हुआ है जिसमें कि कल काफ़ी शानदार रैली रही थी, उसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें अगले हफ्ते, और कल के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कल की रणनीति आज ही बनाएं। आपकी टिप्पणी सर पहले तो इन बैंकों को लेकर के एक एक करके अगर आप थोड़े थोड़े लेवल्स अगर डिस्कस कर सकें तो। ठीक है सर, पहले यूनियन बैंक का तो आप बताइए सर। बताइए। पीएनबी हाँ। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फाइनली कुछ इज्जत रख रहा है और चलना चालू हुआ है। अभी रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए सर। जिस तरीके से पोजीशन है 138 से 142 में बहुत नियर टर्म में देख रहा हूं। दो ये बिल्कुल भी नहीं चला है और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैं कहूंगा कहीं भी आपको लोअर लेवल पे वापस मिले 116 से 118 तक की रेंज, या 114 से 118 की रेंज में जब भी कभी दिखेगा तो अपन री एंट्री कर सकते हैं इसमें। हायर लेवल पे अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो 136 से 138 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और जो इसको लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं अभी रखिए, बहुत अपसाइड बाकी है। मैं बहुत कंफर्टेबली 148 से 156 तक का तो अभी आपको टारगेट देने की कंडीशन में आ रहा हूं। आने वाले समय में हम और देखेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ सर स्टेट बैंक अभी आप देखें जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा तो लगता है बट डर भी लगता है। जिस तरीके से लोअर लेवल से मूव किया है, जो इसको छोटी अवधि के लिए रखे हुए हैं वो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लें। जिन्होंने इसको लंबी अवधि के लिए भी लिया था ना, उनको मैं कहूंगा सर पोर्शन प्रॉफिट जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब आप अराउंड 10 to 15% अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करें, और हो सकता है इसके बाद भी आपको अपसाइड आता हुआ दिखे तो विचलित ना हो। क्योंकि सर अब ये स्टेट बैंक जिस तरीके से पोजीशन हो गया और उसने मूवमेंट किया है, इसमें थोड़ा सा ना करेक्शन के चांसेस अभी बनते हुए दिख रहे हैं। तो स्टेट बैंक में ऐसा कर लीजिएगा। फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन 940 920 के आसपास आए तो एक बार कंसिडर करेंगे। इसके साथ साथ सर आ जाते हैं कैनरा बैंक में। सर कैनरा बैंक देखिए नई मूव कर रहा है, और प्रैक्टिकली हम कितने टाइम से बोल रहे हैं कि अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि ये मूव करेगा उस तरीके से। इसने बहुत अच्छा रनअप ले लिया है, और मैं समझता हूं कि अगर आपके पास है ये लेवल्स, जरूर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट पार्शियल करना चाहिए। क्योंकि सर प्राइस मोमेंटम एक्शन वाली सिचुएशन बनी तो फिर आपको और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और जो अभी इन लेवल्स पे आप करेंगे अपना प्रॉफिट बुक 142 की रेंज में आए, वापस से पोजीशन आप इसमें बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये 153 है, जी। बट सर वैल्यू 183 है। ठीक। अभी रैली कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यूड ही रहेगी। मैं समझता हूं 164 तक के लेवल्स, 168 बहुत आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए आपको एक ही चीज बोलूंगा, कभी भी कूल ऑफ करता है और 136 से 140 की रेंज में आता है, वहां पे आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई। सर काफ़ी लोगों के सवाल हैं रेलवे को लेकर के। तो गौरव त्यागी जी है टेक्समैको रेल पे पूछ रहे हैं, 172 पे इनकी 172 एवरेज प्राइस है, 650 शेयर के बाद 650 शेयर हैं, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कल जो रैली रही सर, मतलब एकदम तूफ़ानी रफ्तार, और ख़ास तौर से जुपिटर वैगन। तो मैं चाहूँगा कि इसको सर हम अगर 2-3 मिनट में जितने मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, पहले जुपिटर से ही शुरू कर लेते हैं, टेक्समैको पे आ जाएंगे। एक के बाद एक जरा बताइए, अब 325 के ऊपर जुपिटर वैगन क्या बजट तक होल्ड करना चाहिए, या जहाँ जहाँ लेवल आ रहे हैं निकलना चाहिए? RVNL 2.5% ऊपर, टीटागढ़ में 3.5% की तेज़ी। अभी इनका सवाल टेक्समैको को लेकर के था, तो मैं चाहूँगा एक एक करके जरा लेवल्स फटाफट हम डिस्कस कर लें। जुपिटर वैगन पहले। सर बिल्कुल रहना चाहिए,
मैं एक चीज और ऐड करता हूं सर, कल की रैली आपने देखी है, कल का वॉल्यूम भी आपको देखना चाहिए। इट वॉज अ वॉल्यूम बेस्ड रैली, और मैं समझता हूं शायद कोई पुण्य थे जो जुपिटर वैगन ने ऐसा मूवमेंट करता हुआ दिखा दिया, थोड़ी सी इज्जत रख रहा है। मेरी समझ से सर ये मूवमेंट अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, रेलवे पूरे स्पेस में दिखेगा। कंटिन्यूसली हम ये बात कर रहे हैं, हमने एक आपको दिसंबर के लास्ट के 2 वीक दिए थे, अब हम आपको और 2 वीक दे देते हैं जिसमें आपको रेलवे का मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से भी ना अभी आप देखिएगा थोड़ा सा आपको पुश मिलेगा, और वो मिलेगा सर अब इस बार आपको टूवर्ड्स जो हमारी गुड्स ट्रेन चलती हैं उनमें आपको कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अनाउंसमेंट भी लंबा लंबा आपको देखने को मिल सकता है, और हाथ के हाथ फंड इन्फ्यूजन भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रेलवे एज अ स्पेस में थे हम बुलिश, अभी भी बुलिश ही हैं। जिस तरीके से जुपिटर वैगन चल रहा है, जिन लोगों ने अभी लोअर रेट पे ले रखा है और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है 356 आए आप निकल जाइएगा। जो लोग बहुत पहले से इसमें हैं और मेंटेन रहना चाहते हैं, बिल्कुल मेंटेन रहिए। 356 के बाद मैं डायरेक्टली आपको वापस बोलूंगा 424 के लेवल्स आपको ये दिखाएगा। टेक्समेको रेल की हम बात कर रहे हैं सर, एक मूवमेंट आया है, बट मैं समझता हूं हल्का सा आपको थकता हुआ दिख सकता है। 132 क्रॉस करने में इसको हल्का सा प्रॉब्लम होगा। 132 क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट 146 का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा। एंड ये दोनों मूवमेंट आपको बजट के पहले होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बजट के बाद हो सकता है अगर कोई बहुत ही फेवरेबल अनाउंसमेंट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 164 तक भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। अभी हमारे वो जो है सर टीटागढ़ जरा देखिए, टीटागढ़, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये 3 और काउंटर सर जरा, क्योंकि रेलवे अगर हम चाहें तो पूरा कवर करें, क्योंकि काफ़ी लोग फंसे भी हुए हैं, क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगला काउंटर कौन सा लेना चाहेंगे सर आप? सर टीटागढ़ से ही चालू कर लेते ठीक हैं। सर। जुपिटर भैया ने मूवमेंट कर दिया, टीटागढ़ ने नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी मैं समझता हूं ये करेंगे। और जिस तरीके से ये पोजीशन है सर, सबसे पहले 880 रुपए का आपको लेवल दिखाएगा। हो सकता है इस बार ये मूवमेंट जिस तरीके से करे 880 का सस्टेन करने के बाद 960 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। आईआरएफसी सर बिजनेस अपडेट अच्छे थे, बट वो एनपी की प्रॉब्लम्स और सब हुई, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। जिस तरीके से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है टर्न अराउंड, मैं समझता हूँ आएगा वो टर्न अराउंड 128 और 100। एक सेकंड के लिए सर आपको रोक रहे हैं, ये जरा हमारे साथ एक कृष्णकांत तिवारी जी हैं, और जो है ये जुपिटर वैगन के ऊपर इनका सवाल है, तो मैं चाह रहा था कि बीच में ही बात इनको ऐड कर लें, वरना फिर हम बात आपकी ख़त्म करने के बाद ऐड करते। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। कैसे हैं तिवारी जी आप? बहुत बहुत बढ़िया है सर। हम तो 2024 से ही आपसे बात करने के लिए बड़ा ललायित थे, अब जाके नंबर मिला 26 में। अरे सर नमस्कार, नमस्कार सर। और आपको सही बताएं तो आप लोगों से बात करके मतलब हमारा भी उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतनी एनर्जी जी। 2024 से ही हम 2-4 बार लगाए थे, लेकिन कॉल नहीं आ पाया। अरे चलिए कोई बात नहीं, अब जाकर के आपसे बात हुई, बहुत खुशी है सर। मुझे भी बहुत खुशी रचित सर को भी हमारा प्रणाम बोलिए सर। अरे रचित सर सुन रहे हैं सर आपको, और प्रणाम स्वीकार कर लिया आपका उन्होंने। उड़ीसा में क्या करते हैं सर आप तिवारी जी? सर प्राइवेट जॉब में है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो रहने वाले तो आप कहाँ, यूपी के हैं? बिहार के सर। बिहार के, चलिए बनारस के पास अगल, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? सासाराम। सासाराम बिहार से हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात सर। और तिवारी जी बताइए, जुपिटर वैगन किस भाव पे लिया आपने? सर जुपिटर वैगन 2024 में 620 पे ले दी। यही थोड़ा सा 2023 लास्ट और 24 में लेके फंसे हैं। रेलवे पीएसयू में जितने थे सब उस समय 23 में तो चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। हाँ बात तो अब अभिमन्यु बन गए हैं सर, लेने को तो ले लिए, कहाँ निकलना है पता ही नहीं चला। नहीं अब जो है, अब उस समय जानकारी भी नहीं थी कुछ। अब जैसे आप लोग का शो देख करके बहुत कुछ थोड़ा सीखने को मिलता है। नहीं अब कृष्ण और अर्जुन ये हमारे जो बैठे हुए हैं सामने दोनों ही यही है रचित जी, वो चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे और आपको। सर थोड़ा उनसे ये पूछ लीजिए कि 23 वाला माहौल जो था और लास्ट 24 अगस्त 2000 में जो था, उसके बाद जो पटका शेयर मार्केट सर अभी तक खड़े नहीं हो। हाँ ये बात तो आपकी सही है। और सर आपको कहने की जरूरत नहीं है, रचित जी जानते हैं हम अक्सर इस बात को जिक्र हम लोग करते रहते हैं कि वो जो एक मोमेंटम रहा, लोग काफ़ी ज़्यादा लोग फंस गए हैं, और हम लोग रेलवे को लेके काफी दिन से यही बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का ही व्यू है, जितने पीएसयू थे हमारे रेलवे। तो सर जब नीचे था, जब बोल रहे थे रचित जी, तो एवरेज कर लेते, कम से कम आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी, लागत थोड़ी कम हो जाती। कम हो जाती सर। अब वही एक्चुअली नए घुसे थे 2023 लास्ट और 24 शुरुआत में, अब इतना जानकारी था नहीं। अब कोई नहीं, अभी जानकारी दिलवा देते हैं सर। सर एक तो इनको तिवारी जी को राय दे दीजिए, और फिर हम अपनी ये जो बातचीत चल रही है इसको
इसको इसी क्वांटिन्यूटी में फिर आगे बढ़ा दीजिए सर जी। पहले तो तिवारी जी को भी नमस्कार। और सर मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे ना जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपसे ही प्रोत्साहित हो रहे हैं। उनके सवाल पूछने का तरीका भी ऐसा है, मतलब जो इन्होंने बात कही ना कि हम तो अर्जुन हो गए और इसमें लगे रह गए, मजा आया सर। अर्जुन नहीं सर, अभिमन्यु अभिमन्यु। अभिमन्यु हो गए तो बिल्कुल अच्छा लगा इनकी बात करने का तरीका। अब देखिए तिवारी साहब, अभी आपके लिए कोई एग्जिट नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ आपने जिन वैल्यूएशंस पे लिया है ना वो वैल्यूएशन लाने में तिवारी साहब टाइम लगेगा। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें अब वेट करना है, कुछ भी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अभी माइंड भी नहीं करेंगे। अब क्लियर केस हम ये बांध के रखेंगे कि अगर लोअर लेवल पे ये वापस कभी भी आता है, किसी भी दिन में आपको वापस से मिल जाए, आज कल परसों अगले महीने कभी भी, 268 से 276 की एक रेंज है, आप नोट कर लीजिएगा। इस रेंज में आपको एवरेज करना होगा। आप बोले कि ये आया नहीं फिर क्या, तो मैं कहूंगा अगर ये नहीं आया तो आप आराम से इसको वेट करिएगा और इसको 396 के ऊपर एक क्लोजिंग दे देने जी देगा, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग करके इसकी सिचुएशन बिल्कुल टर्न अराउंड होगी। 396 के ऊपर क्लोजिंग किया तो आप वहां उस ऊपरी दाम पे एवरेज करिएगा और उस एवरेज को मेंटेन करते हुए आप डिप्लॉय कर दीजिएगा कहीं भी 532 540 की रेंज में। ये आपको करना पड़ेगा और इसमें से निकलने के लिए अभी आपको कम से कम 1 से 1.5 साल और वेट करना पड़ेगा। बट लोअर लेवल पे एवरेज करके ट्रेडिंग करके ही आप इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि आपके भाव आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक सर, चलिए सर आप कंटिन्यू कीजिए सर, आप बात कर रहे सर थे। हाँ IRFC जिस तरीके से पोजीशनड है मैं समझ रहा हूं 128 ये भी हमने बता ही दिया था। उसके बाद 134 का मूवमेंट ब्लीक पॉसिबिलिटी, बट हो भी सकता है अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट आपको बजट में देखने को मिल जाए तो 144 तक भी ये जा सकता है। उसके साथ साथ सर रेल विकास निगम लिमिटेड ये अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और अच्छा मूवमेंट आपको भी देता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं 352 तक के लेवल्स आपको नियर टर्म में बहुत आराम से दिख सकते हैं और बजट के पहले एक बार आपको 390 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छे हो गए, बजट में कुछ अच्छा ही आ गया तो 424 के लेवल्स भी आपको ये दिखा देगा। चलिए ये बात हो गई रेलवे स्टॉक्स को लेकर के, और इस बीच चलते हैं जरा अगली कंपनी। सर एक मेरा वेदांता देखिए जरा फटाफट कि वेदांता में सर अब ये कल बहुत सारी क्वेरीज इस बात को लेकर के थी कि क्या आप डिमर्जर का वेट करना चाहिए या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, करीब 22-23% से ज़्यादा का मूव आ चुका है एक महीने के अंदर अंदर। तो क्या करना चाहिए सर वेदांता के अंदर, अभी क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? सर देखिए डीमर्जर एक वैल्यू अनलॉकिंग तो करेगा ही करेगा, उसके साथ आप देखें कि वेदांता के ना बहुत सारे पैरेलल चीजें भी अभी चल रही हैं। अगर आपने बहुत लोअर लेवल पे रीसेंट टाइम्स में पोजीशन बनाई थी और आपने एज ए ट्रेडिंग बैट ही लिया था तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आपको इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। आपको रीसेंट टाइम्स में 680 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाया था, कहीं भी 678 से लेकर 686 तक की रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल पोजीशन बनाए रखें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और अगर आपने बहुत लोअर लेवल पे, क्योंकि सर हम इस साल भी इसको बहुत लोअर लेवल से ही रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं 450 रुपए लेवल पे, अगर आप इतने लेवल पे ले रखे हैं तो मैं कहूंगा हाँ 686 680 वाली रेंज में आप पार्शियल मतलब 25% प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिएगा। एक बार इसमें करेक्शन आ सकता है, वो करेक्शन आएगा तो हो सकता है आपको ये 588 से 606 की रेंज में भी देखने को मिल जाए। बट पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करिएगा, क्योंकि अगर हम गलत हो गए और ये और मूव कर गया तो दुखने बहुत वाला है। और जिन्होंने ट्रेडिंग बैट ली है अपना कंप्लीट प्रॉफिट बुक करिए। चलिए इस बीच ज्योति रंजन रथ जी कह रहे हैं कि द बियर किंग रचित सर को नमस्कार। कह रहे हैं सर आपका प्रकोप मार्केट के ऊपर से कब जाएगा और बाजार कब ग्रीन में आएगा। नहीं सर अब तो बुल पे सवार हो गए हैं रचित जी, मतलब अब तो बोल ही रहे हैं कि मतलब आना चाहिए जो है तेजी का मतलब जो है लेकिन सर मतलब कितना माइन्यूटली लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। नहीं सर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। आपने बोल बोल के मुझे बियर किंग बना ही दिया है सर। बियर अंकल लिखने लग गए लोग कमेंट्स में। ये बियर अंकल कम खुश होंगे। उसके साथ साथ सर एक और चीज, मैं फ्राइडे को बोल के गया आपको कि अब मैं तेजी में बैठ रहा हूं, आपने मुझे शो में ही नहीं आने दिया। क्योंकि देखिए जो मैं बोल के जाता हूँ तब है जब मैं शो पे आता हूँ।
आपने मुझे किसी और काम में लगा दिया, मेरी व्यस्तता के कारण मैं बहुत शो अच्छे, नहीं पाया। बहुत अच्छे, आप बहुत देखिए अच्छे। मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, आज अपन ने शो किया है, कल आप देखिएगा मार्केट ऊपर की ओर हाँ, जाएगा। कल सर, कल मेरी भी गट फीलिंग है सर कि मतलब बाजार मतलब ऊपर की तरफ चलिए। हम दोनों लोग चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और कल मतलब 2 दिन से साइन तो मिल रहे हैं, लेकिन वो शायद ट्रिगर नहीं मिल रहा है, कुछ तो है। एक तो बैक टू बैक दोनों एक्सपायरी आ गई, क्या ही किया जाए अब। लेकिन कल के बहुत साथ, वोलेटाइल थी सर। हाँ, और कल के साथ भी ये समस्या है कि फिर एक दिन का सेशन, फिर 2 दिन छुट्टी। तो वो जो है ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ गतिविधियां भी ऐसी हो जा रही हैं। प्रतिमा कुमारी जी कह रही हैं सर डिफेंस सेक्टर रह गया। हम भूल जाएं लेकिन हमारे दर्शक नहीं भूलते। वाह, बड़ी खुशी होती है। हालांकि बीएल हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी, लेकिन फिर भी इसमें QLQLQ सर, ये मतलब आप सोचिए कितनी क्रिएटिविटी है। आईडी बनाई है QLQLQLQ। इस नाम से आईडी बनाने के लिए मतलब किस तरह का मतलब जो है क्रिएटिविटी चाहिए होगी। तो महानुभाव, जो भी आपका शुभ नाम है, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम है। कह रहे हैं हेलो सर, GRSC 2500 की प्राइस पर लिया हुआ है। तो एक तो ये 2500 की प्राइसिंग प्लस प्रतिमा कुमारी जी का डिफेंस सेक्टर, तो इन दोनों को मिला करके सर डिफेंस को लेकर थोड़ी बात हो जाए। कल कुछ एक खबरें थी कि शायद एक फिर से जो है कुछ बड़े ऑर्डर की बात हो रही है सर। मैं खबर मिस कर गया, मतलब तो थोड़ा सा इतनी सारी चीज़ें रहती मिस हो रही दिमाग से। तो सर मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा डिफेंस को ले करके आपकी टिप्पणी हो जाए, क्योंकि जब जब इसमें जान थोड़ी सी हल्की पड़ने लगती है, कोई ना कोई सरकारी आदेश आगे आ जाता है कि नहीं अभी तुम मतलब सुस्त मत पड़ो जी। सर एक तो ना 114 जेट्स की बात हो हाँ, रही है सर पहले की। बिल्कुल बिल्कुल। वो 3.25 लाख करोड़ रुपए, मतलब आप देखिए सर क्वांटम की बात हम देखें, और बहुत बड़ा क्वांटम है सर ये। डिफेंस में बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप देखें हमारे जो आर्मी जनरल है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि रॉकेट मिसाइल फोर्स और ड्रोन्स जो हैं वहां पे हम मैसिव एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं अभी, और सर नीड ऑफ द आवर है ये। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिफेंस को आप कितना ही रूल आउट कर लीजिए, अभी जब तक ये सर मतलब वो ईरान पे पहुंच गए, बताइए आप, वो वहां से वेनेजुएला से आदमी उठा के लेकर आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं लड़ाई नहीं होगी कैसे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई होगी, बट हाँ डिफेंस आपका बढ़ेगा। डिफेंस सर, पहले जीआरएसी के सवाल को देख लेते हैं। जीआरएसी एक रेंज में है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे को फेवर करते हुए दिखते हैं, बट या तो अभी नंबर्स आए इसके अच्छे तो आपको ये एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखेगा, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा अनाउंसमेंट जो आपको इसके फेवर में आता हुआ दिखे। एक्सपर्ट मूवमेंट आएगा 2820 रुपए तक का। अगर आप इसको एज अ ट्रेडिंग बैट लिए थे वहां पे निकल जाइएगा। अगर ट्रेडिंग बैट नहीं है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, 3060 रुपए तक भी कुछ नहीं करना होगा, इसको समय दीजिएगा। मैं समझता हूं ये जैसे ही इस कंसोलिडेशन के फेज को ब्रेकआउट करेगा, आपको सबसे पहले इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा 3450, 3450 रुपए तक का, और उसके बाद कंटिन्यूड मूवमेंट 3450 रुपए के ऊपर जब तक ये मेंटेन करता रहेगा, आपको 3860, 3860 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सर डिफेंस की बात हो, आपके साथ शो हो, और एचएल की बात नहीं हो, ये इसके साथ बेईमानी हो जाएगी। नहीं चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, मगर एक चीज मानिए, दिस इज अल्ट्रा सेफ बेट। डिफेंस स्पेस में अगर आपको कोई ऐसा काउंटर चाहिए जो रॉक सॉलिड हो, जो बहुत ज्यादा डाउनसाइड के लिए ना मूवमेंट करता हुआ दिखे और जिसकी अपसाइड बहुत अच्छी हो, वो एचएल ही होगा। दो भाव में आपको थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट जब भी हम डिफेंस की बात करेंगे एचएल अच्छा ही लगेगा। और वापस से मैं असर, इनफैक्ट देयर वाज अ न्यूज जो हम बोल रहे थे ना कि कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हो सकती है। सर वो न्यूज में आई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कि हाँ इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफेंस में कंपनीज का कैपेसिटी एक्सपेंशन का कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट बिफोर, इन या आफ्टर बजट करती हुई आपको दिखे, एंड दैट हैज बिकम नीड ऑफ द आवर। ये जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा, आपको एचएल बहुत अच्छी तरीके से अपने जेट्स की तरह फ्लाई करता हुआ दिखेगा। अब मैं ये भी बोल देता हूं कि 4800 तक भी रुकता हुआ मुझे नहीं दिखता। इसके लिए पहला स्टॉप ही होगा 5200, और 5200 के बाद जो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं 5600, 5800 और 6400, ये लेवल्स में बहुत जल्दी कभी भी जैसे ही सपोर्ट आएगा, रैली आएगा, एचएल आपको करता हुआ दिखा देगा।